जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोगों ने एक नया वार्षिकांक स्टार्ट किया है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये बीपीएससी, दरोगा इत्यादि एग्ज़ाम के लिए सहायक है। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जहाँ से छोड़े थे वहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे सुजलाम अभियान। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुरुआत किया गया है। ओडीएफ स्थायित्व एवं गदला जल प्रबंधन हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? नंबर 1, 10 लाख सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया जाएगा। शौचालयों का मरम्मत किया जाएगा। नंबर 3, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच। इस अभियान के तहत देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ओडीएफ प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। देखेंगे इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर बना। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य वाटर प्लस शहर घोषित किया। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ध्यातव्य है कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त है। लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर नया करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। स्मरणीय तथ्य: 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की। यह NIRF इंडिया रैंकिंग्स का छठा संस्करण है। इसमें समग्र श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही साथ विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन जिसे मैनेजमेंट कहते हैं, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। नंबर 1, शिक्षण अधिगम एवं संस्थान, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। नंबर 2, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। नंबर 3, स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स। नंबर 5, पहुंच एवं समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। नंबर 5, बोध, परसेप्शन। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थान की समग्र सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है IIT मद्रास ने, जो कि चेन्नई शहर में है। इसका स्कोर है 86.76। नंबर 2 पर भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है। इसका अंक है 82.67। नंबर 3 पे IIT बम्बई, जो कि मुंबई में है। ये अंक प्राप्त किए हैं 82.52। नंबर 4 पे IIT दिल्ली है, जो कि नई दिल्ली में है। ये 81.75 अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 5वें स्थान पर
IIT कानपुर, छठे स्थान पर IIT खड़गपुर, सातवें स्थान पर IIT रुड़की, आठवें स्थान पर IIT गुवाहाटी और 9वें स्थान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में है, इन्होंने अंक प्राप्त किया। और सबसे लास्ट 10वें स्थान पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बनारस में है, 63.10 अंक के साथ 10वें स्थान पर है। NIRF की इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के दो संस्थानों IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। उच्च शिक्षा संस्थान की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान नंबर 5 पे IIT कानपुर 76.50, नंबर 10 पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में है 63.10, नंबर 18 पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, नंबर 28 IIT BHU, नंबर 43 अमेठी विश्वविद्यालय। उसके बाद 60 रैंकिंग पे है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में है। 84 नंबर पे है शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में है। 88 नंबर पे है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि यानी कानूनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरी बार जामिया हमदर्द नई दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब आगे के करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। कार्बी आंगलोंग समझौता इधर ही हुआ था। कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहद निर्जातीय तथा आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तीवा, गारो, मान, रिंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य का मांग कर रहा है। इसमें स्मरणीय तथ्य हम लोग देख लेते हैं। 4 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह असम के मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद KAAC के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। बातचीत में शामिल महत्वपूर्ण प्रतिनिधि गुट पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी PDC के, उसके बाद है कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट KLNLF, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स KPLT, उसके बाद है कुकी लिबरेशन फ्रंट KLF, यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी UPLA। शांति स्थापना हेतु किए गए पूर्व प्रयास। केंद्रीय तथा राज्य सरकार विद्रोही गुटों के साथ समझौते तथा समस्या के समाधान हेतु लंबे समय से प्रयासरत थे। इसी क्रम में शांति हेतु एक सहमति पत्र MOU 2 बार क्रमशः 1995 और 2011 में 3 पक्षों केंद्र, राज्य और विद्रोही गुट के बीच
हस्ताक्षरित किए गए थे, परंतु व्याप्त मतभेद तथा उदासीनता के कारण इसका प्रतिफल नहीं मिल पाया। पुनः भारत सरकार ने 23 फरवरी 2021 को कार्बी के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डालने तथा वार्ता करने को राजी कर लिया। समझौते के प्रमुख बिंदु: इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए आगे 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे। KAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। उसके बाद फिर है कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में संशोधन किया जाएगा। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौता में शामिल है। उसके आगे है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 से 22। 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों SDG को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक NERD SDGI और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण को जारी किया। NERD SDGI और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्मरण तथ्य: NERD SDGI और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांकेतिक फ्रेमवर्क NIF से संबद्ध हैं। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। गणना हेतु विचार किए गए इन 84 संकेतकों में से 40% केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण एवं 60% राज्य के स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक जिला हेतु NIR SDG इंडेक्स SDG वाइज 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया है। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। यदि किसी जिले में 100 अंक प्राप्त कर लिया है यदि किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिया है तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। सूचकांक में 75.87 अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले एवं 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत है, जिसमें 53 अंक के साथ किफेरे नागालैंड में योगी है अंतिम स्थान पर है। रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी
फ्रंट रनर के अंतर्गत हैं, जबकि 34 जिले अच्छा प्रदर्शन करने वाले वर्ग में हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणीय श्रेणी में हैं, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी, एस्पिरेंट या लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं है। सिक्किम की राज्य मछली, इससे सॉफ्ट टॉपिक निकल रहे हैं कुछ। सिक्किम की राज्य मछली 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर मसीर, जिसे स्थानीय रूप से केटली कहा जाता है, को राज्य मछली घोषित किया है। कॉपर मसीर का वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलिप है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदी तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, लखनऊ ने केतली मछली को लुप्तप्राय प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया था। वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संस्थान संघ IUCN ने इसे लुप्तप्राय श्रेणी इंडेंजर्ड में वर्गीकृत किया। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।